यूपी कॉलेज मामले में अब एक नया डेवलपमेंट हुआ है और अब जो एक नया मामला आ रहा है वो ये है कि AIMIM के ये शमशाद खान साहब हैं। शमशाद खान साहब जो पूर्वांचल के सचिव हैं, वो ये पत्रक लेकर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि 29 नवंबर से वहाँ नमाज बंद है, लिहाजा हमें नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। इस पर बातचीत करने के लिए शमशाद खान हमारे साथ हैं। कितने लोग थे पुलिस कमिश्नर से जब आप लोग मुलाकात किए, अपना पत्रक दिए और पत्रक में क्या मांग थी? देखिए, ऑफिस में तो सिर्फ एक ही लोग जाते हैं और हम लोग सारे लोग, हमारे जो टीम के लोग थे वो बाहर थे। हम वहाँ पे गए, अपना पत्रक दिया और देने के बाद हमारी यही मांग थी कि सर, हमारी जो नमाज़ पाँचों वक्ता होती थी उस नमाज को फिर से चालू करा दी जाए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये मेरा मामला नहीं है। तो मैंने कहा सर, ये किसका मामला है? कहना आप लोग वहाँ जो नमाज है आप जाइए वहाँ, मतलब स्कूल प्रशासन से बात करिए। हमने कहा स्कूल प्रशासन से मैं क्यों बात करूँगा? मेरी सुरक्षा या सुरक्षा की जो दृष्टि देखना है वो आपको देखना है। हम स्कूल प्रशासन से क्यों बात करेंगे? वो मेरी चीज़ है। हम आपके पास आए हैं, वहाँ पुलिस का पहरा है और कुछ जो छात्र, उपद्रवी छात्र हैं, वो नमाजियों को दिक्कत दे रहे हैं और आप उनको देखते हुए नमाज को फिर से चालू करें तो बेहतर होगा। जी। तो क्या कहा आप लोगों का पत्रक लेकर, क्या कहा उन्होंने? देखिए, उनकी जो कुछ भाषा तो हमको नहीं समझ में आई। उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो ये ज़मीनी नहीं है, ये है वो है, सारी चीज़ों को कहा। तो हमने कहा सर, ये इसका फैसला तो न्यायालय करेगा। इसका फैसला तो न्यायालय करेगा किसकी ज़मीन है किसकी नहीं है। तो हमें ज़रूरत समझ में आएगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे, मगर अभी तो फ़िलहाल हमारी जो वहाँ पाँचों वक्ता नमाज होती थी उस नमाज को आप चालू करा दीजिए। इसीलिए हम आपके पास अपनी दरख्वास्त, अपनी फरियाद लेके हम आए हैं। और तो उन्होंने देखा और देखने के बाद ये कहा कि ठीक है सर, आप लोग ठीक है, दे दिया है, हम इस पर विचार करते हैं। शमशाद खान साहब, ये बात जो पुलिस कमिश्नर ने कही, यही बात वहाँ के छात्र भी कह रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल भी कह रहे हैं कि मस्जिद तो वहाँ कभी थी नहीं, एक मज़ार थी और 1989 से 2012 के बीच मस्जिद वहाँ थोड़े थोड़े अंतराल पर एक्सपेंड होते होते एक दिन उसका इतना एक्सपेंशन हुआ कि मस्जिद वहाँ खड़ी हो गई। सर, इसमें नवाब तोक लिखा हुआ है। ये नवाब तोक की जो हम लोग अभी कमेटियों से मिला गया, वहाँ लोगों के से बातें हुई है, वो जो पेपर वक्फ बोर्ड में ये मस्जिद दर्ज है, बिना वक्फ जमीन होते हुए हमारी वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गया मस्जिद वहाँ पे। नहीं तो वक्फ बोर्ड ने तो खारिज कर दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, 3 साल हो गया। जो एप्लीकेशन वहाँ गई थी स्कूल प्रशासन के पास, उसको उन्होंने खारिज किया है। क्या आपके न्यूज़ पे किसी वक्फ बोर्ड के अधिकारी ने आपको बयान दिया है? बताइए। क्या तो आप अभी भी मान रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति है? वो वक्फ की संपत्ति है। ये उसका पेपर, भाई हम कहते हैं कि जो स्कूल प्रशासन अपना पेपर दिखाए, कमेटी है या वक्फ बोर्ड जो है वो अपना पेपर दिखाएगी। तो कॉलेज प्रशासन तो कह रहा है कि वो वक्फ की संपत्ति है ही नहीं। हमारे मतलब कि कॉलेज की बात अपनी जगह पे है और वक्फ की बात अपनी जगह पे है, मगर जहाँ मुस्लिम समाज की बात आ जाती है, मुस्लिम की आस्था की बात आ जाती है, तो मुस्लिम की आस्था को देखते हुए वहाँ पे नमाज जो हो रही है पाँचों वक्ता, उसको चालू कराया जाए। अब कमेटी ने सुरक्षा को देखते हुए, अपने सामान की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने एक छोटा सा ताला बंद किया और कल की डेट में उसमें डबल ताला लग गया। ये क्यों? मतलब एक ताला मस्जिद कमेटी का था, दूसरा ताला किसने लगा दिया पता नहीं है। मगर अब क्या न्यायालय से आदेश हुआ कि आपने उसमें ताला बंद कर दीजिए? ये प्रशासन चाहती क्या है, क्या करना चाहती है? मतलब इसका मतलब सरकार का आपके पास बहुत दबाव है। अब तो जब एक हम तो देखते हैं कि हमको न्यायालय कहाँ मिलेगा, जब जज साहब की ये भाषा होगी तो ये तो भाई सरकार के मुझे ये बताइए कि यूपी कॉलेज प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ कोई आ ही नहीं रहा नमाज पढ़ने, हम इसमें क्या कर सकते हैं? भैया, प्रशासन भी यही कह रहा है कि कोई नहीं पहुँच रहा वहाँ नमाज पढ़ने। भैया, हम लोग बराबर वहाँ नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ जो पुलिस वाले हैं वो उनको मार के भगा दे रहे हैं, उनकी आईडी लेके हम जा रहे हैं, हमको नमाज पढ़ने नहीं दिया। पहली बात तो ताला ही लगा दिया। किस बेस पे ताला लगाया गया, हम इस पे बात पूछना चाहते हैं प्रशासन से। भाई, ताला हमारी कमेटी ने सुरक्षा को देखते हुए वहाँ कुछ सामान रखा हुआ, कोई मुँह से निकाल ना ले, एक छोटा ताला बंद था, उसमें डबल ताला बंद किया गया। क्या अदालत का आदेश था या क्या था? अरे उपद्रवी छात्र हैं, कुछ मनबढ़ंत छात्र हैं, तो उनको आप संभालने का काम आप ना करोगे? अभी तक ये मामला अदालत में तो गया ही नहीं है, तो क्या आप अदालत जाने की सोच रहे हैं? भाई, ये तो हमारी कमेटी या हमारे धर्मगुरु
हमारे पास, हमारी पार्टी के पास ऐसा कोई मामला आएगा तो हम लोग देखा जाएगा, मगर हमारी पार्टी के हमारे लोग हमारे पास आए, हमसे कहा गया कि भाई वहाँ 5 टाइम नमाज नहीं हो रही है, जो बराबर होती थी उसको चालू कराया जाए। मगर हम कहते हैं भाई क्या स्कूल कैंपस में, ये आपका डिग्री कॉलेज है, इतना बड़ा कॉलेज है, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग पढ़ते हैं, तो क्या उसमें भी मुस्लिम बच्चे हैं, वो कहाँ नमाज और कहाँ इबादत करने जाएंगे? आपसे हम पूछना चाहते हैं। यही बात को हमने लोगों ने कमिश्नर साहब के सामने रखा, तो उन्होंने कहा ठीक है, इस पर हम विचार करते हैं। अब मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर कितने दिन तक आप लोग इंतज़ार करेंगे, और अगर उतने दिन के इंतज़ार के बावजूद प्रशासन की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई अगर आप लोगों को तर्कसंगत जवाब नहीं मिलता है तो क्या कदम होगा? देखिए, हम लोग का यही कहने का मतलब, अगर नमाज वहाँ नहीं चालू होती है तो जो यहाँ की जो मस्जिद कमेटी है जो देख रही है, या वह बोर्ड है, या यहाँ हमारे जो धर्म गुरु लोग हैं, वो आपस में बात करके अब उस पर क्या एक्शन लेंगे, वो उनका खुद का एक्शन होगा, ये हमारा एक्शन में। मैं कोर्ट जाने का सोच रहे हैं? अब वो तो भाई हमारे धर्म गुरु और जो हमारे जो कमेटी के लोग हैं वो बताएंगे। और वक्फ की संपत्ति है, आप मान रहे हैं? वक्फ की संपत्ति 100% है, और हमारे पास, हमारी कमेटी के पास, हमारे लोगों के पास इसका पूरा पेपर, पूरा कागजात यहाँ पे मौजूद है। ये इस बात की जानकारी ओवैसी साहब को भी है? जी, बाकायदा जब हमको देखा गया, हमने देखा, सारी चीज़ों को देखा गया, भाई ठीक है आप भी दिखाओ, हम भी देख लाएंगे, क्या दिक्कत है? ओवैसी साहब, ये तो ओवैसी साहब, उन्होंने कुछ कहा कि ओवैसी साहब ने कहा ठीक है आप सारा पेपर मुहैया कराइए, फिर देखा जाता है। चलिए, तो AIMIM अब यूपी कॉलेज मामले में एंट्री हो गई है AIMIM की। ये शमशाद खान साहब हैं, पूर्वांचल के सचिव हैं। इनका कहना है कि यूपी कॉलेज में जो छोटी मस्जिद नवाब टोंग के नाम से है वो वक्फ की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड ने जो मामला था, जो नोटिस दिया गया था 2018 में, उस नोटिस को वक्फ बोर्ड ने खारिज किया था जनवरी 2021 में। वक्फ बोर्ड ने कहीं ये नहीं कहा है, इनका कहना है शमशाद खान साहब का, कि वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। शमशाद खान का कहना है कि यूपी कॉलेज की छोटी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। प्रशासन अगर इस पर कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लेता है, 5 वक्त की नमाज अगर शुरू नहीं होती है, तो फिर मस्जिद कमेटी और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो मिलकर इस पर फैसला करेंगे। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।